जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। एक माँ और उसका बेटा बर्तन मांज रहे थे, और पिता और बेटी टीवी देख रहे थे। और अचानक से बर्तन के टूटने की आवाज आई, धड़ाम। बेटी ने कहा, ये माँ है। पिता ने पूछा, तुम्हें कैसे पता?
माँ और बेटा बर्तन मांज रहे हैं, पिता और बेटी टीवी देख रहे हैं, और वॉशरूम से, किचन से अचानक आवाज आती है, धड़ाम। बेटी कहती है ये माँ है। पिता कहते हैं तुम्हें कैसे पता? बेटी कहते है क्योंकि माँ ने कुछ नहीं बोला। जब हम गलती करते हैं तो हम चुप रहते हैं और छिपाते हैं, और दूसरे गलती करते हैं तो हम चिल्लाते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। Because mom did not speak anything. अगर बेटे ने वो बर्तन तोड़ा होता तो माँ की आवाज आती चिल्लाने की, पर आवाज नहीं आई। इसलिए उस बेटी ने कंक्लूजन ये निकाला कि बर्तन किसने तोड़ा? माँ ने। रहम, करुणा, अनुकंपा, दया, मर्सी, मास्टर मर्सीफुल। दूसरों पर बनने से पहले किस पर दया करनी है? स्वयं पर। स्वयं की अधोगति को देखना, स्वयं के पतन को देखना, ही स्वयं पर दया करना। जब हम स्वयं पर दया करेंगे तब दूसरों पर दया कर सकेंगे। जब उसने हम पर कैसी दया की वो हम देख सकेंगे तब हम दूसरों पर दया कर सकेंगे। Taught by the power that pities me, I learned to pity them. उसने मुझे सिखाया, इसलिए मैं उन पर दया करता हूं। इस मुरली में एक अद्भुत संतुलन की बात बाबा ने कही। हमेशा जो बैलेंस की बात आती है वो दूसरे टॉपिक्स पर आती है, बट ये एक अनोखा अद्वितीय संतुलन है, रहम और वैराग्य का संतुलन। नया है ना? रहम और वैराग्य का क्या संबंध? रहम और वैराग कितनी अजीब मुरली है और कितना अनोखा यह टॉपिक है। वैराग, सच्चा वैराग तब नहीं जब इस संसार से उब आ जाए, इस संसार से घृणा आ जाए, इस संसार से नफरत हो जाए। सच्चा वैराग कब जन्म लेता है? जब हृदय में करुणा जागे। क्या देखकर? कि लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जैसा उनका जीवन है, वो परवश है, वो दुखी है, वो उदास है। वो दुखी है इसलिए उनसे घृणा नहीं, उनसे उनके प्रति रहम दिल। और ये रहम दिल के आधार पर जब हम इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं तब वो वैराग्य है। तो करुणा और वैराग, ज्ञान युक्त रहम, अंधी दया नहीं। दया कैसी हो? ज्ञान युक्त। एक तो वैराग अर्थात जो ज्ञान युक्त हो, ज्ञान युक्त दया हो, दया अर्थात करुणा अर्थात ज्ञान युक्त रहम। और दूसरा
किसी के प्रभाव में आकर नहीं। हाँ, दूसरे हमारी प्रेरणा हो सकते हैं। हम दूसरों से सीख सकते हैं, अपने जीवन का किसी को आइडियल बना सकते हैं, कोई आदर्श है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके भक्त हैं या हम प्रभावित हैं। जब दूसरों के प्रभाव से मुक्त होंगे तब सच्चा रहम जागेगा। और जो रहम दिल है वो 3 बातों से मुक्त है। कौन सी 3 बातें? अलबेलापन, घृणा और ईर्ष्या। घृणा किससे? ईर्ष्या किससे करे? क्योंकि जिस अवस्था में दूसरे हैं उस अवस्था में हम भी कुछ दिनों पहले वैसे ही थे। मोहम्मद पैगंबर साहब जा रहे हैं, वो देखते एक व्यक्ति सोता है, नमाज का समय है, वो उसे बुलाते हैं, समझाते हैं, वो समझ जाता है और वो भी अगले दिन से उनके साथ जाता है, दोनों साथ साथ नमाज के लिए। और कई मास ऐसा करने के बाद एक दिन जो दूसरा व्यक्ति है वो देखता है कि जब वो लोग जाते हैं तो एक व्यक्ति सोया रहता है हमेशा। उसके प्रति इतनी घृणा है उसे, ईश्वर की, खुदा की इबादत का समय है और ये व्यक्ति सोया है। बहुत नफरत से भर जाता है उसके प्रति। तब मोहम्मद पैगंबर उससे कहते, कुछ दिनों पहले तुम भी ऐसे ही सो रहे थे। रहम का जन्म हो रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि दूसरे कैसे है, दुखी है। दूसरे क्या है? परवश है, विवशता है। हर आत्मा के खिलने का समय अपना अपना है। हर आत्मा के जागरण का समय अलग अलग है। हम जबरदस्ती किसी को जगा नहीं सकते और ना ही किसी को सुला भी सकते हैं अगर कोई जागृत है तो। रहम, करुणा। पर एक प्रश्न ये भी है, क्या बहुत अधिक रहम दिल होना, सबकी मदद करने वाले, बहुत रहम करने वाले, क्या ये कमजोर लोग हैं? लोग उनका फायदा उठाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। लोग उनको हर्ट करते हैं और ऐसा दिखाते कि जैसे कुछ नहीं किया, एडवांटेज लेते हैं उनका। एक व्यक्ति ऐसा ही था जो बहुत रहमदिल था, बहुत करुणा से भरा था और सबकी मदद करता था, पर लोग धीरे धीरे उसका फायदा उठाने लगे और उसने ये जान लिया। क्योंकि जो रहमदिल होते हैं वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, वो पकड़ भी लेते हैं प्रकंपन को। और उसके मन में आया, क्या मुझे बदला लेना चाहिए? क्या मुझे लोगों की मदद करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि मैं जब उनसे मदद मांगता हूं वो करते नहीं और धोखा भी देते हैं और बार बार मुझसे मदद मांगते भी। और मैं मदद करता हूं, मैं कैसे ना करूं? क्योंकि इसका प्रशिक्षण मुझे दिया ही नहीं गया है, ये स्वभाव के बाहर है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जो लोग मेरा फायदा उठाते हैं उनके प्रति मैं क्या करूं? उलझन में फंस जाता है और वो सुनता है कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं उसी ओर, उसी गांव में। और वो जाकर बुद्ध से कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरी समझ में आ गया है कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं, दे टेक मी फॉर ग्रांटेड। बुद्ध ने क्या उत्तर दिया?
होगा। हम्म, जो कर रहे हैं वो करो, वो उनका काम है, ये तुम्हारा काम है। और क्या कहा होगा? हम्म, ज्ञान युक्त रहम। और बुद्ध ने कहा, यू बिकम मोर वर्चुअस देन देम, तुम उनसे भी अधिक सद्गुणी बनो। तो ये जो कड़वाहट है, इससे ऊपर उठ जाओ। उसके लिए तुम्हें उनका कुछ भी नहीं करना है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। दूसरों के व्यवहार पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, दूसरों के शब्दों पर हमारा कोई अधिकार नहीं। परंतु हाँ, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, परंतु परिस्थितियों के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसको हम बदल सकते हैं। हम अपने अंदर जो गुण है, उन गुण की गुणवत्ता को, उन गुण की के प्रमाण को तुम बढ़ा दो, अधिक गुणवान बन जाओ, तो ये कड़वाहट नीचे रह जाएगी। क्योंकि लोग तो ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं कर सकते, और वो कुछ करना हमारा काम ही नहीं है। हर व्यक्ति को समय ही ठीक करेगा। टाइम इज द हीलर। एक लेखक के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, एक दूसरे व्यक्ति ने मेरा बहुत अपमान किया और सबके सामने किया, मैं क्या करूं? वो लेखक कहता है, सोचो, 5 वर्ष बीत गए इस घटना को, और अब पीछे मुड़ के देखो, इस घटना का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं, क्योंकि तब तक तो कितनी बातें आ गई। तो बहुत सी बातों का कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? समय ही करेगा। हाँ, परंतु जैसे जीवन में एक दुख आ गया, ठीक है, अब वो दुख आया, बहुत गहरा दुख था, अब उस गहरे दुख से कैसे निकले, उसके लिए फिर व्यक्ति ने क्या किया? कोई एक मार्ग चुना। कौन सा मार्ग चुना? एडिक्शंस का, दारू बीड़ी सिगरेट या काम विकार का मार्ग चुना, क्योंकि इन दोनों से सुख मिलता है। अब वो जो दुख आया था दिन में, वो दुख आया और चला गया, पर ये जो दो थे, ये दो किसके लिए लिए थे? इससे मुक्त होने के लिए। ये रह गए, ये एक नए एडिक्शन बन गए अभी। वो दारू जो थी किस लिए ली थी? कोई दुख को भुलाने के लिए। जिससे प्यार करते थे वो धोखा देकर चली गई, अब इस दुख से उभरने के लिए इसका सहारा लिया था। ये दुख वैसे ही चला गया होता, पर अब ये नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति शमशान से गुजरता है, उसको भय लगता है भूत प्रेत, क्योंकि उसका घर उधर ही है, उधर से गुजरना ही पड़ता है। चलता है तो पैर, जेब में जो पैसे छन छन, उसको लगता है किसी की आवाज है। हमेशा भय, हमेशा भय, हमेशा भय। क्या किया जाए? एक तांत्रिक के पास जाता है, ताबीज देता है, कहता है ये ताबीज लगाओ, कोई भय नहीं होगा। और जब से ताबीज लगाता है, सारे भय खत्म। अब निर्भय होकर कहीं पर भी जाता है, किसी भी शमशान से आधी रात को गुजरता है, किसी भी जंगल से। पर अब एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई है, ये ताबीज कोई चुरा ना ले। दिन रात ताबीज की चिंता है, बार बार देखता है ताबीज किसी ने निकाल तो नहीं ली। एक भय से निकलने की कोशिश की थी, दूसरे भय का आधार लिया था, पर अब वो बंधन बन गया। एक दुख से निकलने की कोशिश की थी तो किसी और का आधार लिया था, पर जो जिसका आधार लिया था वो अब बंधन बन गया। अब क्या किया जाए?
तो इन सब के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के कंधों पर कंधा रखकर रोए और उसका अपना आधार बना ले इसी दुख से छूटने के लिए। जरूरी नहीं है कि किसी को फोन करके अपनी सारी राम कहानी, दुख की कहानी, दर्द की कहानी सुनाए। जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति का सहारा ले, या किसी विकार का सहारा ले, या किसी एडिक्शन का सहारा ले। व्यक्ति दारू पीता है, फिर बहुत मुश्किल से छोड़ देता है एक दिन, 10 साल तक बिल्कुल नहीं पीता, और एक दिन अचानक जीवन में एक दुख आ जाता है। उसको उस दारू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर दुख इतना गहरा है, करे क्या, इतनी बेचैनी है। इस बेचैनी को कैसे निकले, इस बेचैनी से? तो कम से कम उसको पुरानी स्मृतियां तो है कि वो लेने के बाद कुछ समय के लिए वो दुख भूल जाता है, और वो लेता है और भूल भी जाता है 4-5 घंटों के लिए। दूसरे दिन उसी दुख के साथ फिर उठता है, फिर मधुशाला शाम को, फिर वो दुख तो चला गया, पर अब ये रह गया। इसीलिए कुछ बातें किस पर छोड़ देनी है? समय पर। और अपने मन को क्या करना है? डाइवर्ट कर देना है अगर कुछ होता है तो। टाइम इज द बेस्ट हीलर। गहरे गहरे जो घाव है यहां, वो कौन भरेगा? समय। तो मुरली में रहम की बात है, वैराग्य की बात है, घृणा की बात है, ईर्ष्या की बात है, आलस अलबेलेपन की बात है, सरेंडर्ड इंटेलेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्ञान युक्त रहम, सच्चाई, आशा, मनमना भाव, सहयोग। भगवान की दृष्टि में दोष नहीं है, और भगवान दोष दृष्टि से नहीं देखता। क्या देखता है? वो आत्माओं की संभावनाओं को देखता है, दोष को नहीं देखता। तटस्थ भाव से देखता है, साक्षी होकर देखता है, दूर से देखता है, इसलिए वो प्रभावित भी रहता है। तो रहमदिल और वैराग्य, ये सच्चा वैराग्य जिसका जन्म कहां से हुआ है? रहम से। वो वैराग्य सच्चा नहीं है जिसका जन्म घृणा और नफरत से हुआ है। वो ज्यादा समय नहीं टिकेगा। जिससे अभी बहुत घृणा है, बहुत घृणा है, हो सकता है कुछ समय के बाद उससे ही अधिक लगाव हो जाए, और लगाव होता ही है। जितना ज्यादा झगड़ा करो किसी से, उसके बाद फिर सॉरी का सिलसिला चालू होता है। एक सॉरी इधर से, उसका सॉरी उधर से, फिर वो बंधन और ही पक्का हो जाता है। फिर वो खींचती है, फिर पश्चाताप होता है, फिर दुख होता है। यदि किसी से वैराग लाना है तो न्यूट्रल, नो रिस्पॉन्स। कुछ भी करने गए, कुछ भी, सब में खतरा है, क्योंकि कुछ खराब करने गए तो फिर सॉरी, आई एम सॉरी चालू हो जाएगा। और वो सॉरी भी बड़ा झूठा वाला सॉरी होता है, बड़ा पाखंड वाला सॉरी, बड़ा दिखावे वाला सॉरी। अंदर से तो सॉरी कहना एक आदत है, अनुभव नहीं, महसूसता नहीं, रियलाइजेशन नहीं है सॉरी। सॉरी तो एक फॉर्मेलिटी है। तो आज 6 बातें हैं: खुशी, मंथन, पालना, फरमान, निद्राजीत और करंट। 7 पैराग्राफ है, 6 पैराग्राफ, 6 अनुच्छेद से 6 कीवर्ड्स। खुशी कैसी? खुशी। अमृत वेला किसका समय है? खुशी। अमृत वेला क्या करने का समय है? मंथन। अमृत वेले क्या रिवाइज करना है? पालना हो रही है। अमृत वेला ये फरमान है। अमृत वेला क्या बनना है? निद्राजीत। और अमृत वेला क्या करना है? विश्व की आत्माओं को करंट देनी है।
क्या देनी है? करंट। कितना अच्छा शब्द है, करंट। कभी सकाश, कभी किरणें, कभी रश्मियां। तो आज कहा बाबा ने, क्या दो? करंट, चार्जिंग, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, तरंगे, ऊर्जा, ये सारे शब्द है। भगवान की मुरली इन शब्दों में रहती है। वेव्स, किरणें, तरंगे, लहरें, किरणें, तरंगे। वायरलेस, ये सारे शब्द आते हैं। What thou art we know not, what is most like thee। तुम कौन हो मुझे पता नहीं है पक्षी। ये कौन सा पक्षी होगा पता नहीं। शैली उस पक्षी से कहता है, What thou art we know not, मुझे पता ही नहीं तुम कौन हो। What is most like thee, पर तुम्हारे जैसा मिलता जुलता कुछ तो होगा, वो क्या है? तो वो कहता है, From rainbow clouds there flow not drops so bright to see as from thy present shower a rain of melody। जैसे इंद्रधनुष है, और इंद्रधनुषी उन बादलों के पीछे से जो वर्षा हो रही है, उन वर्षा में भी इतना सौंदर्य नहीं है, इतनी मेलोडी नहीं है, जितनी कि तुम्हारे अस्तित्व मात्र से वर्षा हो रही है। लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, जैसे कोई कवि अपने विचारों की रोशनी में छिपा हो, जो बिना किसी आग्रह के गीत गा रहा हो, जब तक कि उसकी वाणी से दुनिया उन आशा और भय के प्रति संवेदनशील न हो जाए जिन पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। जैसे कोई उच्च कुल की कन्या महल के ऊंचे मीनार में रहती है, जो अपने प्रेम से भरे मन को एकांत के समय में शांत करती है, ऐसा संगीत से जो प्रेम जितना ही मधुर है और उसके कक्ष में फैल जाता है। जैसे ओस से भरे घाटी में एक सुनहरा जुगनू हो, जो बिना देखे ही अपनी रोशनी फैला रहा हो फूलों और घास के बीच, जो उसे दृष्टि से छिपा देते हैं। जैसे एक गुलाब अपनी हरी पत्तियों में ढका हुआ हो, जिसे गर्म हवा धीरे धीरे झुका देती है और जिसकी सुगंध इतनी तीव्र हो जाती है कि अत्यधिक मधुरता से वे भारी पंखों वाले चोर मधुमक्खी भी चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। इतनी सारी उपमाएं हैं। ये पक्षी तुम किसके जैसे हो? उस इंद्रधनुष के जैसे। ये पक्षी तुम किसके जैसे हो? लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, जैसे कोई कवि है, जैसे कोई राजकुमारी है जो प्रेम गीत गा रही है, जैसे कोई जुगनू है, और जैसे कोई गुलाब है जो अपने ही हरी पत्तियों से ढका हुआ है। By warm wind deflowered, till the scent it gives, and make faint with too much scent to those heavy winged thieves। तो ये 6 चीजों की तुलना करनी है आज। खुशी, पर कैसी खुशी? इस कवि ने कैसी तुलना की? Like a glow one golden in the dell of din, scattering and behold in its aerial hue। खुशी, हमें जो खुशी मिली है वो कैसी खुशी है, उस खुशी की तुलना करनी है। कैसे करेंगे? जैसे आसमान में कोई पंछी उड़ रहा है, जैसे चांदनी रात का क्या पूरा उदाहरण। हमें जो खुशी मिली है वो कैसी खुशी है? इस प्रकृति में देखो कि कौन कौन खुश है और कैसे कैसे खुश है। एक व्यक्ति होता है बहुत ही दुखी होता है, बहुत ही दुखी और उदास होता है। वो कहता है मैं इस उदासी का क्या करूं? उसका मित्र कहता है कि एक माउंट ब्लिस नाम का पर्वत है। कौन सा पर्वत? माउंट ब्लिस। वहां पर एक जड़ी बूटी है, अगर तुम उसको खा लो तो बहुत खुशी हो जाएगी और ऊर्जावान बन जाओगे और शक्तिशाली बन जाओगे और कभी दुखी हो ही नहीं सकते अगर इस जड़ी बूटियों को खा लिया तो। ये एक ऐसी औषधि है, वो व्यक्ति में आशा भर जाती है। वो ढूंढने लगता है मैप में कहीं पर भी नहीं मिलता है माउंट ब्लिस। फिर भी निकल पड़ता है, इधर ढूंढता है उधर ढूंढता है और जाता है और एक बार उसे एक पहाड़ दिखता है, सोचता है यही माउंट ब्लिस होगा। बहुत चढ़ता है और बीच में एक पर्वतारोही, एक माउंटेनियर
पर्सन उसको मिलता है, वो कहता है कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं माउंट ब्लिस पर जा रहे हो। किस लिए जा रहे हो? तो जड़ी बूटी को खोजने जा रहा हूं। बाबा पहाड़ी। वो व्यक्ति कहता है बस अब आगे मत जाना, तुम्हें वो जड़ी बूटियां कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये माउंट ब्लिस जो है तुम्हारे हृदय में ही है। ये ब्लिस, ये खुशी, ये आनंद बाहर हो ही नहीं सकता। अगर इसकी खोज करनी है तो कहां करो? किसी व्यक्ति में नहीं, किसी स्थान में नहीं। बाहर खुशी, बाहर आनंद, बाहर कोई पर्वत, कोई जड़ी बूटी, कोई बीमारी, कोई डॉक्टर, कोई हमें ठीक नहीं कर सकता। कोई टॉनिक, कोई सिरप, कोई इंजेक्शन, किसी में कोई ताकत नहीं है। हमारे दुख का कारण भीतर है तो निवारण भी भीतर ही है। तो सबसे पहली बात बाबा ने कही खुशी। कैसी खुशी? कवि ने एक पक्षी की आवाज सुनकर कितनी सारी कंपैरिजन कर दिए। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन इन हर पैलेस टावर, सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर। जैसे वो राजकुमारी, जैसे वो कवि, जैसे वो जुगनू, जैसे वो गुलाब, जैसे वो इंद्रधनुष। हे पक्षी, तुम शायद इन जैसे हो सकते हो, पर हो तो इनसे भी अच्छे। तो इस खुशी की तुलना करनी है। दूसरा है मंथन। कैसे मंथन? कैसे मंथन करो अमृत वेला? कोई तुलना बताओ कैसे? स्थूल उदाहरण जैसे कैसे? 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 उदाहरण, पालना। कैसी पालना? कैसी पालना? उदाहरण, कंपैरिजन। जैसे जैसे नए बच्चे को मां झूला झुला रही है ऐसे। फरमान, फरमान का पालन करो। कैसे? ओबीडियंस का उदाहरण, जैसे राजा आदेश देता है, जैसे मिलिट्री के लोग फरमान का पालन करते हैं। निद्राजीत बनना है। कैसे? जैसे लक्ष्मण। निद्राजीत बनना है कैसे? जैसे कोई व्यापारी है, जैसे कोई व्यापारी है और बहुत फायदा होने वाला है तो सोता है क्या? अपने आप ही निद्रा बन गया। जैसे चोर, चोर का चोरी करने का समय क्या होता है? ड्यूटी टाइम ही रहता है। कोई से कोई वॉचमैन या किसी नाइट ड्यूटी है, कोई नाइट ड्यूटी में अगर सोता हुआ मिल जाए तो नौकरी जाएगी हाथ से। जैसे माँ, बच्चा कोई बीमार, ये सब क्या है? उदाहरण। कोई भी करंट, संसार की आत्माओं को करंट दो। कैसे? 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 जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे संसार की आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और हम कौन है? चार्जर, फास्ट चार्जर, सुपर चार्जर। तो आज का होमवर्क है सबसे पहला, ये जो 6 पॉइंट्स है इनका एक चित्र बनाना है अलग अलग। जैसे खुशी का चित्र दिख रहा है यहाँ, जैसे ये मंथन का चित्र दिख रहा है, जैसे ये पालना का चित्र है, जैसे ये करंट का चित्र है, जैसे ये निद्राजीत का चित्र है, या जैसा ये फरमान का चित्र है। एक ही कोलैज, एक। और दूसरा उधर उसको कंपेयर करना है। कैसे? खुशी है पर कैसी खुशी हुई? खुशी इतनी की बात मत पूछो, पर कैसी? उस खुशी को किसके साथ कंपेयर करें? हमें ऐसी खुशी हुई है, कैसे कैसे उसका वर्णन करूं? जैसे अभी अभी पक्षी ने उड़ना, पहली बार जो उड़ना सीखता है, जो कोई डॉक्टर फर्स्ट ऑपरेशन करता है और एकदम सक्सेसफुल हो गया, तो दूसरे दिन जब राउंड होता है ना, तो अपने जूनियर डॉक्टर, जैसे कोई हड्डी वाला डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिशियन, उसने इंडिपेंडेंट टीकेआर किया है, नी रिप्लेसमेंट, तो दूसरे दिन पेशेंट का एक्सरे होता है
तो एक्सरे में देखा जाता है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट जब बहुत परफेक्ट होती है, एकदम परफेक्ट ऑपरेशन हुआ है, तो वो अपने सीनियर डॉक्टर को बार बार एक्सरे दिखाता है। सीनियर ने एक बार देख लिया, फिर से एक बार दिखाता है, सर ये देखो, ये जानबूझ के ये दिखाने के लिए कि मैंने जो किया है वो कैसा किया, बहुत ही परफेक्ट किया है ऑपरेशन। इसके लिए आईसीयू में, वार्ड्स में, हर हॉस्पिटल में नियम होते हैं। जो भी जूनियर डॉक्टर्स आते हैं ना, अगर उसने कोई प्रोसीजर की तो उसको पार्टी देनी पड़ती है, सबको कंपलसरी है। कुछ भी प्रोसीजर करो उसको पूरे स्टाफ को पार्टी देनी पड़ती है। एक बार हमको याद है, हम इंटर्न थे, बहुत छोटे, तब ऑपरेशन था, और उस सब ने कहा तुम ना जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन तुम करना। हमने कहा ठीक है। अरे वाह, कहाँ पकड़ने को दे दिया, 1 घंटा तक पकड़े रहे, वैसे खाली बस करने वाले दूसरे थे। और फिर लास्ट में जब अपेंडिक्स दिखा तो वो कैंची दे दी हाथ में, कहा काटो, और उससे काटा और बस ऑपरेशन, और पार्टी देनी पड़ी सबको क्योंकि तुमने किया। अरे हम फंसा दिया बहुत ही बड़ी। इधर काटा नहीं तो उधर फोन कर दिया कैंटीन में। तो ऐसी खुशी। तो खुशी कैसी, जैसे कोई पायलट फर्स्ट टाइम चढ़ा रहा है, उड़ा रहा है, फर्स्ट जो होता है ना, उसमें खुशी होती है। तो ऐसी खुशी जैसे 1 साल से 2 साल से कोई बाबा मिलन करना चाहता है पर उसको आने ही नहीं मिल रहा, पहली बार वो माता आई, खुशी। पहली बार मधुबन आने की खुशी, हाँ, पहले फर्स्ट टाइम स्पीच देने की खुशी। पहली बार, फिर मंथन, फिर पालना, फरमान, इंद्राजीत और करना। तो ये 6 बातें हैं। अभी बाबा क्या कह रहे हैं। आज की कविता किसकी है? अमृत वेले की विशेषता है। बाप ने समझाया खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेला। दिन और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया, उस समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती है, वह है शुभ मुहूर्त। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। इसलिए अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद करो। खुशी का पारा चढ़ाना चाहिए। क्या करना है? सुबह सुबह खुशी, खुशी इतनी की बात मत पूछो, खुशी इतना की ठिकाना नहीं खुशी का, खुशी इतनी कि क्या करूं और क्या नहीं। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। सवेरे उठकर याद करने से उसका नशा फिर सारा दिन चलते है। ये पहली बात खुशी। दूसरा, बाप कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम अच्छा है। विचार सागर मंथन करने से मक्खन अच्छा निकलता है। विचार सागर मंथन करना ही कि भगवान का परिचय सबको कैसे दे। मीठे बच्चे, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो, तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। बाप श्रीमत देते, मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाप को याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। जो बाप का मुख्य फरमान है, बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान का पालन कर सवेरे सवेरे फ्रेश हो। मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहो। सपूत व फरमानदार बनो, तब जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाप से मीठी मीठी बातें करेंगे, पाथ विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना फिर उच्च पद पाएंगे। इसलिए सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करो। भल प्रेम के आंसू भी आ जाए। किस किस को आते हैं? भक्ति मार्ग में बहुत आते थे, ज्ञान में जब से आए आंसू सूख गए, पता नहीं कहां चले गए। प्रेम के आंसू, भल प्रेम के आंसू भी आ जाए क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। अब याद की रफ्तार तेज होनी चाहिए। तेज याद करने वाले ही उच्च नाम, उनका ही उच्च नाम होगा, वही विजयमाला का दाना बनेगा। अगला, बच्चे रात को बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते, जब देखो नींद आती है तो सो जाओ,
फिर अंतमति सुगति हो जाएंगे, फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेंगी। ऐसा अभ्यास करते करते तो नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वाले को देखने मिलता है। चलन प्रसिद्ध होती है, नींद को जीतने वाले वह तुम बाप के नजदीक आते जाओगे। बच्चों को समझाया जाता है कि दूसरों को डैश देना है, तो रात्रि को भी जागो। सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना डैश होगी, कशिश। बाप भी लाइट देंगे। तो आज क्या क्या करना है? चिंतन करना है इन पॉइंट्स पर। खुशी कैसी है, मंथन कैसे करना है, पालना कैसे करनी है, निद्राजीत कैसे बनना है, और विश्व की आत्माओं को चार्जिंग करंट कैसे देना है। एक ही जगह बैठकर विश्व की आत्माओं को इमर्ज करो और सबको किरणों से भरो, शक्तियों से भरो, पावर से भरो, चार्जिंग से भरो। 3 प्रकार की दीक्षा होती है भक्ति मार्ग में। मंत्र दीक्षा, नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा। नयन दीक्षा अर्थात दृष्टि दे दी और कल्याण हो गया। केवल दृष्टि से शक्ति भर देना। जैसे व्यास ने संजय को दृष्टि दे दी और दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। केवल दृष्टि दीक्षा, नयन दीक्षा। दूसरा स्पर्श दीक्षा, हाथ लगा दिया और पावर से भर दिया। और तीसरा मंत्र दीक्षा, उसके कान में मंत्र फूंक दिया गुरु ने, और जब से मंत्र फूंक दिया वो शक्ति आ गई उसमें। तो तीनों ही चीजों का अनुभव अमृत वेले करना है। बाप ये मेरे साथ कर रहा है और मुझे ये सबके साथ करनी है। आज की कविता, अच्छा, ये बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत कम समय में। 21। ओम शांति। कविताओं की श्रृंखला में आज 92 के नंबर की कविता है। शीर्षक है रंग बिरंगी माया के दाग। ए अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे हैं मोहनी माया के दाग। ए अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे हैं मोहनी माया के दाग। अजनबी अर्थात अपरिचित। हम अपने आप से अपरिचित हो गए। ए अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे हैं मोहिनी माया के दाग। जाग जा, अब लगी है चहूं और वासनाओं की आग। जाग जा, अब लगी है चहूं और वासनाओं की आग। यह रिश्ते ये नाते रहते नहीं हैं सदा संग। ये रिश्ते ये नाते रहते नहीं हैं सदा संग। विकृत स्मृतियों की छाया का चढ़ा है रंग। विकृत स्मृतियों की छाया का चढ़ा है रंग। कैसे मिटेंगे काली करतूतों के धब्बे और दाग। कैसे मिटेंगे काली करतूतों के धब्बे और दाग, जो जन्म जन्म की काली करतूतें हैं। कैसे मिटेंगे काली करतूतों के धब्बे और दाग। अपने को सौंप उसके हवाले, यही है योग की आग। अपने को सौंप उसके हवाले, यही है योग की आग। ये अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे हैं मोहिनी माया के दाग। जाग जा, अब लगी है चहूं और वासनाओं की आग। इस दुनिया में मत कर जीने की पहल। इस दुनिया में मत कर जीने की पहल। ये है भूतों का बंगला, चुड़ैलों का महल। ये है भूतों का बंगला, क्योंकि बाहर से देखने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है। इस दुनिया में मत कर जीने की पहल। ये है भूतों का बंगला, चुड़ैलों का महल। ये चलते चलते प्रकृति के बीच में ये शब्द अवतरित हुए थे। मत इतरा अपनी पद प्रतिष्ठा की साख। मत इतरा अपनी पद प्रतिष्ठा की साख। रूप रंग दौलत सब हो जाएगी राख। रूप रंग दौलत सब हो जाएगी राख। ए अजनबी उठ, अस्मिता पर लगे हैं मोहिनी माया के दाग। जाग जा, अब लगी है चहूं और वासनाओं की आग। धन कमाया नाम कमाया माया का अंबार लगाया। धन कमाया नाम कमाया माया का अंबार लगाया। अंत समय जब पीछे देखा साथ ना कोई अपना आया। अंत समय जब पीछे देखा साथ ना कोई अपना आया। पग पग बिछे हैं सुनहरी मृग तृष्णा के ब्रह्मजाल। पग पग बिछे हैं सुनहरी मृग तृष्णा के ब्रह्मजाल। थाम ले दामन उस प्रभु का, रहोगे खुशहाल।
थाम ले दामन उस प्रभु का रहोगे खुशहाल। ए अजनबी उठ अस्मिता पर लगे हैं मोहिनी माया के दाग, जाग जा अब लगी है चहूं और वासनाओं की आग। जाग साधक अब योग लगा ले मायावी दाग मिटा ले, जाग साधक अब योग लगा ले मायावी दाग मिटा ले। चमड़ी दमड़ी की रंग बिरंगी माया के दाग जला ले, चमड़ी दमड़ी, दमड़ी अर्थात पैसा, चमड़ी दमड़ी की रंग बिरंगी माया के दाग जला ले। चेहरे और पोशाक से मत आंख स्वयं को, चेहरे और पोशाक से मत आंख स्वयं को, अब रूह में उतरकर झांक सो अस्तित्व को। चेहरे और पोशाक से मत आंख स्वयं को, अब रूह में उतरकर झांक सो अस्तित्व को। ए अजनबी उठ अस्मिता पर लगे मोहिनी माया के दाग, जाग जा अब लगी है चहूं और वासनाओं की आग। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुन्दरं चिन्तनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी